तो आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत का पार्ट 2। ठीक है, कल हम लोगों ने प्रतिशत के पार्ट 1 पढ़े थे। तो देखिए यहाँ पे पार्ट 2 में किस प्रकार से आपको, जैसे कि कल बताए थे प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जैसे कि 10%। 10% के वैल्यू तो 10% के लिए बटा में 100। तो यहाँ पे 0 से 0 काटते हैं तो कितना होता है 1/10। प्रतिशत का वैल्यू होता है जैसे कि बटा में 100। यहाँ पे प्रतिशत है तो बटा में 100। अब हम लोग देखेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से समझना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको दे दिया जाएगा 200 का 20% कितना होगा। ठीक है, 200 का 20% जो है कितना होगा, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 200 लिखेंगे, 200 का 20% कितना होगा। यहाँ पे प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है बटा में 100। तो 200 गुना 20 और बटा में 100। अब इसको काटेंगे तो 2 को 0 से 2 को 0 कर जाएगा। 20 गुना 40। तो 200 का जो है 200 का 20% कितना होगा 40 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे, शॉर्ट मेथड, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे 300 का 40% निकालना होगा। 500 का 20% कितना होगा। उसके बाद 120 का 40% कितना होगा। 280 का 10% कितना होगा। अब इसको क्या करना होगा, आपको ऐसा फॉर्म में नहीं करना है। इससे पहले 300 फिर उसको 40, जैसे कि देखिए यहाँ पे 300 गुना 40 और बटा में 100। इसको काटेंगे 2 को 0 से 2 को 0 कर जाएगा, 4 3 12 120 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 40 के प्रतिशत है तो उसके लिए तो हम बटा में 100 दे ही रहे हैं। यही प्रतिशत बटा में जो 100 होता है, इससे तो 2 को 0 कट ही रहा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे प्रतिशत से 2 को 0 काट देंगे। देखिए 2 कट गया, अब इसको गुना कर देंगे तो 4 3 12 और 0 120 हो गया, जो कि यहाँ पे आया था। तो हमको क्या करना है, ऐसे नहीं निकालना, यहीं पे प्रतिशत से 2 को 0 काट देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए प्रतिशत है, प्रतिशत से 2 को 0 काटेंगे, 5 दूना 10 और 1 0 ये 100 हो जाएगा। 500 का 20% 100। उसी प्रकार से प्रतिशत से 2 को 0 तो 1 0 कट जाएगा, 4 3 12 चौक 48। तो 48 हो जाएगा। 120 का 40% कितना होगा 48। 280 का 10%, देखिए ये प्रतिशत से 2 को 0 कट गया, 28 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहीं पे यहाँ तो 2 को 0 कट जाता था, अब ऐसा आपको रहेगा जैसे कि 24 का 10%, 120 का 50%, उसके बाद 36 का 20%, 48 का 10%, उसके बाद 42 का 12%। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो उसी मेथड से, जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रतिशत से 2 को 0 तक कट जाता था, लेकिन यहाँ तो प्रतिशत है, तो प्रतिशत के बाद लेकिन 2 को 0 नहीं है। प्रतिशत से हम क्या करेंगे, 1 0 काटेंगे, 1 0 बच गया। ठीक है, 1 0 बच गया तो 24 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 24 होगा। अब 1 0 जो बच गया तो पीछे से एक अंक के बाद हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। 24 का 10% 2.4 हो जाएगा। उसके बाद 120 का 50%, तो प्रतिशत है, यहाँ 2 को 0 है तो इसको काट देंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा। यहाँ प्रतिशत है तो प्रतिशत से 2 को 0 करता है, तो यहाँ 1 को 0 है तो 1 को 0 काट देंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे 36 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 72। अब 1 0 कटा है, 1 0 बचा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद 48 का 10%, तो यहाँ पे प्रतिशत से 1 0 कटा, 1 0 बच गया, तो इसको 48 में 1 से गुना करेंगे तो 48, 1 0 कटा, 1 0 बचा हुआ है, तो 1 के बाद दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 42 का 12% कितना हो, यहाँ तो कुछ नहीं, जैसे कि यहाँ पे 1 भी 0 नहीं कर रहा है, यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले इसको गुना कर लेंगे, तो 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, 12 चौक 48 49 50।
50 हो गया। अब एक भी जीरो नहीं कटा है तो क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि प्रतिशत रहता तो 2 जीरो कट जाता, यहाँ एक भी जीरो नहीं कट रहा है तो 2 अंक के बाद दशमलव। जहाँ पे एक जीरो कट रहा था वहां पे 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे एक भी नहीं कट रहा है तो 2 अंक के बाद दशमलव। 5.04 इसका आंसर हो जाएगा। 42 का 12% 5.04। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 56 का 9% कितना होगा। तो देखिए 56 का 9%, यहाँ भी क्या हो रहा है, प्रतिशत है लेकिन एक भी जीरो नहीं कट रहा है। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो 9 पंचे कितना होगा, 9 पंचे बने 9 छक 54, 54 के 4 हासिल 5, उसका 9 बचे 45 और 5 50, ठीक है। तो 50, अब इसको फिर इसको प्रतिशत से एक भी जीरो नहीं कट रहा तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। 50.40 का भी आंसर आ गया। उसके बाद और देखना है तो देखिए यहाँ पे 26 का 8% कितना हो। अब देखिए यहाँ पे 26 का 8%, इसको गुना पहले कर लेंगे। प्रतिशत से हालांकि 2 जीरो कटता है लेकिन यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है। इसको शॉर्ट में क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। देखिए गुना करिए तो 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 दूना 16 4 20, एक भी जीरो नहीं कटा, 2 अंक के बाद दशमलव 2.08 इसका आंसर हो जाएगा। आपको इससे जो है बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एकदम बिल्कुल ही आसान मेथड से। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, 80 का 40% माइनस 30 का 70%, 40 का 60% माइनस 30 का 10%, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कर देंगे, अगर आप ऐसे करके 80 गुना 40% के लिए बटा 100, इसको फिर काटिएगा 2 जीरो से 2 जीरो, कितना होगा 8 चौक 32 होगा, ठीक है। इसको अब इतना सॉल्व करिएगा, फिर माइनस 30 का 70%, 70 बटा 100, इसको काटिएगा 2 जीरो से 7 3 21। अब इसको सॉल्व करिएगा 40 का 60%, तो 60 बटा 100, इसको 2 जीरो से 2 6 6 24, तो प्लस 24। और उसके बाद फिर माइनस 30 का 10%, 10 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 1 3। अब देखिए ये जो प्लस है, प्लस को पहले हम जोड़ देंगे तो ये तो माइनस है, तो प्लस कितना है 4 और 2 6, 4 और 2 6, 2 और 3 5, 56 में से अब इसको घटाइएगा तो कितना 21 और 3 24, 24 को घटाइएगा कितना होगा, तो 2 3 32 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको इतना करने की जरूरी नहीं है, ठीक है, इतना करने की जरूरी नहीं है। इसको कैसे बनेंगे, देखिए इसको हम पहले क्वेश्चन को पहले मिटा देते हैं। देखिए अब इतना करने की जरूरी नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए प्रतिशत है तो प्रतिशत से 2 जीरो करता है, प्रतिशत से हम 2 जीरो यहीं काट देंगे, प्रतिशत से 2 जीरो हम यहीं पे काट देंगे, फिर प्रतिशत है 2 जीरो हम यहीं पे काट देंगे, प्रतिशत से 2 जीरो इसको काट देंगे। अब देखिए ये सब कट गया। अब इसको देखिए 8 चौक 32, डायरेक्ट यहाँ पे हम 32 लिखेंगे, माइनस 7 3 21, तो 21 प्लस 6 चौक 24, 24 माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, बोर्ड मास मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों प्लस में तो इसको जोड़ देंगे, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56 माइनस में इसको जुड़ जाएगा, तो 3 और 1 4 2 24। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 में से 4 घटेगा तो 2, 5 में से 2 घटेगा तो 3 32। यही आंसर आएगा जो कि यहाँ पे आया था। तो इतना लंबा हमको सॉल्व करने की कोई जरूरी है, बस शॉर्टकट मेथड अपनाइए, इसको यहीं पे काट दीजिए। नहीं कट रहा है तो दशमलव दे देंगे, चाहे वो अंक नहीं कटेगा उतना के बाद दशमलव दे देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है 3000 का 12% का 20% का 40%, मतलब वही संख्या का जो है पहले 3000 का 12% निकालिए, फिर जो संख्या प्राप्त होगा उसका 20%, फिर जो संख्या प्राप्त होगा उसका 40% आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 3000 है तो 3000 का 12%, तो 12 बटा 100। अब इसका 20% तो 20 बटा 100। अब इसी संख्या का 40% तो 40 बटा 100, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो 4 6 जीरो हो गए,
6 गो जीरो से ये 3 गो जीरो कटेगा, 4 गो 5 गो जीरो कट गया, 1 जीरो बच गया। ठीक है, अब 1 जीरो बच गया, उसके लिए परेशान हमको नहीं होना है। 1 जीरो बच गया, अब इसको पहले हम गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 12 तिया 36, 36 गुना कितना होगा 72। अब 72 में जब आप 4 से गुना करिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 288, 288 हो जाएगा। अब 288 हो जाएगा, इसमें क्या हुआ कि एक अंक के बाद हमको दशमलव देना है, क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो नहीं कटा था, तो नहीं कटा था तो एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दे देंगे, यानी कि 28.8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहिएगा तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे कै गो प्रतिशत है, तो 3 गो, 1% यहाँ है, दूसरा प्रतिशत यहाँ है और तीसरा प्रतिशत यहाँ है, 3 गो प्रतिशत है, यानी कि 3 गो प्रतिशत वो क्या करेगा, 3 गो प्रतिशत 6 गो जीरो के अवश्य काटेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 गो जीरो कट रहा है, 4 गो 5 गो जीरो कट रहा है। ठीक, 5 गो जीरो जो कट रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 जीरो बच रहा है, तो 1 जीरो बच रहा है, फिर इसको आप गुना कर लीजिए। तो 12 तिया 36, 36 गुना 72, 72 में जब 4 से गुना करिएगा तो वही आंसर आएगा 288। 1 जीरो नहीं कटा था, इसीलिए एक अंक के बाद दशमलव देंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा इस शॉर्ट ट्रिक। ऐसा क्वेश्चन जैसे कि 1% का आधा, 1% का आधा कितना होगा, तो इसको कैसे बनाइएगा। देखिए 1%, तो 1 है तो 1% के लिए बटा में 100 होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो 1/100 गुना इसका आधा, आधा कितना मतलब 1/2 को हम लोग क्या कहते हैं, आधा कहते हैं। ठीक है, तो 1% का आधा कितना होगा, तो 1% देखिए आधा कितना होगा, तो 1/100 गुना 1/2। ठीक है, आधा हो गया। अब इसको हम गुना कर देंगे तो ऊपर से गुना होता है, तो 1/100 में 2 से गुना करेंगे तो 200। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले भाग देकर देख लेंगे, तो 200 से भाग देंगे 1 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पे दशमलव देके जीरो यहाँ देंगे, 1 जीरो देंगे, कट रहा है नहीं कट रहा है, फिर एक और जीरो देंगे तो एक और जीरो हो जाएगा, सॉरी ये जीरो से तो ये जीरो हो गया, फिर दूसरा जीरो, अब फिर जीरो दिए तो यहाँ पे एक और जीरो देंगे। अब इसको काटिए, तो अब ये कटेगा तो 2 5 से 10, 5 मरते में 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब 1000 हो जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा, कितना आ गया, तो 0.005, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1% का आधा कितना होगा, तो 0.005, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेल है, किसी संख्या का 16% 48 है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। यानी कि वह संख्या ज्ञात करिए जिसका 16% 48 है। तो देखिए कैसे ज्ञात होगा, जैसे कि 16% का वैल्यू हमको कितना दिया है, 48 दिया है, तो यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 48/16। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना मरते करेगा, 3 मरते में। ठीक है, तो 3 मरते में 16 तिया 48, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 100% का वैल्यू 300 हो जाएगा। यानी कि इधर 100 से गुना किए तो इधर भी 100 से गुना करेंगे तो 300, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 300, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 300 ही ऐसा संख्या है जिसका 16% 48 है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए 300 का 16% कितना होगा, 16% के लिए बटा में 100, इसको काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 तिया 48, यही ना 16% 48 है, तो 16% 48 वो संख्या हमको ज्ञात करें, संख्या क्या है 300। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसी संख्या का 17% 68 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो 17% 68 है, तो देखिए यहाँ से 17% जो है 68 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 68/17, 17 चौका 68, 4 मारते में, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब देखिए 400 का 17% 68 है कि नहीं, इसको प्रूव करिए। देखिए 400 का 17%, 17/100, 2 जीरो से 2, 17 चौका 68, यानी कि प्रूव हो रहा है। यानी कि 400 का 17% कितना है, 68 है, वही है। हमको किसी संख्या का 17% 68 है, तो वो संख्या ज्ञात करिए, तो संख्या क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
किसी संख्या का 12% 72 है। तो देखिए 12% जो है 72 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% तो 72/12, 12 छक 72, 6 मरते में कट जाएगा। 100% बराबर हो जाएगा 600। वो संख्या हमको कितना होगा 600, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 600 का 12% निकालते हैं, तो 600 का 12/100, 2 को 0 से 2 को 0 करेगा, 12 छक 72। देखिए ये आ गया ना 72, यानी कि 600 का 12% 72 है। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। यहाँ तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है बिल्कुल बेसिक से चल रहा था, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।